अब ये काम हो गया जी हमारे साथ, और मैं यही चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के मेरी बेटी है जो छोटी छोटी है, हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। ठीक है जी, हमारे अभी उनकी शादी करने वाले थे जी हम, अब ये हादसा हो गया, अब वो भी समझो ये खत्म ही हो गया जी एक किस्म का। जब तक परिवार का हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा जी, हम डेड बॉडी लेके यहाँ सड़क पे जाम लगाएंगे जी। फिर अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमजान है। रमजान जी, कल क्या कुछ घटना यार किसके साथ हुई है? कल ऐसे हुआ जी सर, ये मेरी फैमिली के सारे सदस्य खड़े हुए हैं, जिसमें मम्मी भी खड़े हुए हैं और भाई भी हैं, उनके फूफा जी भी हैं, मैं चाचा हूँ, भाई भी है, ताई भी है, और सब खड़े हुए हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ जी। अच्छा जी। मैं शाम को आया था 6:30 बजे करीब, तो लड़के का फ़ोन आया पड़ोसी का, और पड़ोसी का लड़का ने बोला भाई लड़का तारा ऐसे ऐसे डूब गया और तुम फैमिली को लेके आ जाओ। बोला भाई लड़का कैसे डूब गया, वो वहाँ कैसे पहुँच गया, और उनके साथ है कोई? तो गांव वाले ने जो लड़के के साथ साहिल के साथ बात करवाई नहीं मेरी। साहिल बोला अंकल दिलसाद नदी में डूब गया। बोला भाई तुम वहाँ क्या करने गए थे? नो भाई नहाने गए थे। वहाँ नहाने के लिए तो जींद में भी नदी है, तो वहाँ क्यों पहुँचे? जिसको दिलसाद को पता ही नहीं था जी गांव कौन सा, ये मैं भूल गया सर, मखंड गांव का, उसको कभी देखा भी नहीं सुने जी। तो वो 2 लड़के 3 दिन से चक्कर काट रहे थे जो उसको ले जाने के लिए, पता नहीं वो किस वजह से काट रहे थे, क्यों काट रहे थे। घर पे भी आए हैं वो लेने के लिए, लेकिन घर पे जाने से मना कर दिया। तो सर क्या हुआ, अगले दिन फिर वो 2-2:30 बजे करीब दुकान पे गए, वो कपड़े की दुकान पे लगा हुआ था, वहाँ से उसके कानों कुन्नों में कोई बात ऐसे करके उसको बुलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। उसके बाद 5:30 बजे करीब उनको उन्होंने लोकेशन डाल ली है कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो वो सर 6-5:30 बजे करीब वो चल दिया यहाँ से, वो उनके पास पहुँच गया। सर वहाँ जाके उन 2 लड़कों ने ड्रिंक करी है और नदी में नहाए। वो दिल्लू को कहने लग गए मेरे दिल साथ लड़के भतीजे का नाम, भाई तू भी नहा ले। तो मेरा भतीजा बोला भाई मेरे को नहाना नहीं आता, ना मेरे को तिरना आता। उन्होंने ड्रिंक पीने पे मजबूर किया उसको, लेकिन उसने नहीं पी है या नहीं पी वो तो राम जानता जी। दूसरी बात, तो वो लड़का जो तिरना नहा रहे थे, वो साहिल नाम का लड़का था, वो नहा रहा था, वो बोला भाई मैं डूब रहा, मैंने बचा ले, जिसमें हालांकि उसको तिरना आता था। हालांकि गांव में 25-30 आदमी खड़े थे, उनको ही बुला सकते थे जी वो, लेकिन उनमें किसी को नहीं बुला, उसी लड़के को बुला दिलसाद को। जैसे ही दिलसाद ने पेड़ी पे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ा, उस लड़के ने उसको तो अंदर धकेल दिया, आप बाहर निकल गया। ठीक है जी, तो ये मर्डर का ही प्रोग्राम है सर, और कोई मर्डर ऐसे हो नहीं सकता। इतनी दूर ले जाके बंदे को मारा, और शाम को 6:30 बजे करीब 7 बजे करीब वो डूबा है। भाई उनको ये मालूम था भाई ना इधर छानबीन कर सकते ना इधर कर सकते, रात को छानबीन कहाँ करेंगे। क्या नाम था उसका? दिलसाद था जी। कितने टाइम से जानते हैं दोनों एक दूसरे को, जो आपस में साथी जोर लेके गए हैं? हाँ जी, कितने टाइम से जानते हैं? ये हम कह नहीं सकते जी कितने टाइम से जानते हैं। वो बाहर ही घर तक का तो कोई सिर्फ सफर नहीं था, उसी दिन आए थे जी घर पे बुलाने के लिए, उसके बाद नहीं आए थे जी। अच्छा जी। ठीक है, बाकी 2-3 दिन से वो चक्कर काट रहे हैं। कितनी उम्र है? हाँ जी, उम्र कितनी है? किनकी जी? 19 साल हो गए। दिलसाद की 19 हो गए, 20वीं में लगा था जी। परिवार में कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं? परिवार में जी पिताजी नहीं है, पिताजी अभी गुजरे हैं, अभी 3 साल के अंदर 11 मौत हो चुकी है जी। अभी एक भतीजा गुजरा, उसको महीना भी नहीं हुआ गाँव में। तो परिवार के अंदर तो वही था जी कमाने वाला, घर को चलाने वाला, वही बड़ा लड़का था। उसमें काम क्या करता था? कपड़े की दुकान पे लगा हुआ था सर, जिसमें 4 छोटी बेबे हैं, 4 छोटे बेबे, 3 भाई थे ये, 3 में से 2 रह गए जब एक ये गुजर गया। ठीक है, यही घर चलाने वाला थे, परिवार को चलाने वाला ये था। हम भी दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है जी, अब भी तो वाले कहाँ काम पे जाए, कौन आजकल काम, आपको पता है जी कैसा सिस्टम है लुगाइयों का। तो जब वो फोन आया मखंड, तो आप वहाँ चले गए थे परिवार? हाँ, मैं उसी टाइम परिवार को लेकर, जो औरतें पड़ोस के उनको लेके मैं यहाँ आया हूँ चाने में, चौकी में गए तो पुलिस वाले का फ़ोन आया, भाई तुम यहाँ मत आओ, हम चौकी में आने लग रहे हैं। हम चौकी में खड़े हो गए जी। फिर वो चौकी में आगे वो बोले वो 2 लड़के वो थाने में बिठा रखे और तुम वहीं चलो थाने में। हम सारे जने फिर थाने में आ गए। थाने में आके मैंने लड़कों से बात करी जी, उनसे, मेरे साथ में एक मास्टर था, उसके साथ बैठ के, और उन्होंने ड्रिंक भी यूज करा कि स्मेल आ रही थी। वो लड़के बोल रहे हैं कि हम पी नहीं रहे। ठीक है, मैंने फिर पुलिस वालों को कहा जी एक बार कि डॉक्टर की रिपोर्ट कराओ, ये झूठ बोल रहे हैं, पी रहे हैं और नाट रहे हैं। फिर उन लड़कों से मैंने पूछा भाई तुम यहाँ क्या करने आए थे? ठीक है, तो वो नहाने के लिए आए थे। बोले भाई तुमने नदी में, जींद में नदी है, वहाँ भी नहा सकते हैं, तुम इतनी दूर मखंड में आए नहाने के लिए, या कि वजह क्या है? ठीक है, वो बोले चाचा हम तो वैसे घूमने के लिए आए थे। तो घूमने के लिए यही जगह पाई तो आप जींद में घूम सकते हो और कहीं भी घूम सकते हो। कहने का मतलब ये है जी, पूरे परिवार की तरफ से मारा ही है, पूरी साजिश के साथ लड़का मारा गया है, जिसमें कोई वो बीड़ी नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता था। ठीक है, कभी नदी में नहाता था जी।
ठीक है, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं उसकी, इतना सीधा साधा बिल्कुल भोला लड़का था हमारे परिवार के अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं भाई भोला लड़का था। क्या बाकी लोगों को आप जानते हैं जो लोग साथ में थे? किनको जी? जो लोग साथ में थे नहर पे, जिनके साथ आपका भतीजा गया था, हाँ जी। उनमें से किस किस को आप जानते हैं? वो 2 लड़के वो मैंने पहली बार देखा जी, वो 2 लड़कों को चौक थाने में ही देखा मैंने कभी नहीं देखा उनको। तो उनके बारे में पता लगा कहाँ से हैं वो लड़के और कौन वो कौन हैं? लड़के हमारी कॉलोनी से, श्याम नगर से थोड़ी दूर पड़ती है कॉलोनी, वहाँ पे रहते हैं जी दोनों लड़के। एक लड़का बड़भुज्जों का है जिसका नाम है साहिल, दूसरा लड़का है अजय, वो दानकों का है। क्या उनके पहले किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कार्रवाई गतिविधि उनकी है कि आपको शक हो कि उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो ऐसा है सर, पहली बात तो वो किसी के साथ इतनी दोस्ती नहीं रखता था, तो हमने तो ये पता नहीं जी वो क्या करता था बाहर क्या नहीं, बाकी दुकान पे जाता था, दुकान से सीधा घर आता था। उन लड़कों ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे बुला फुला फिसला के ले गए, और उनकी बाइक है जो लड़कों की, वो अपने घर पे दुकान पे खड़ी करके गए। जो भतीजे की बाइक है, मेरे भतीजे को बीच में बिठा के लेके गए हैं वो, कुछ खुला पिला के, ताकि वहाँ जाके उसको डुबो दिया नहर पे जाए, आप मार गए, दिया जाए। क्या आपने देखा, मतलब क्या क्या चीजें मिली उसकी? नहर पे चप्पल मिली जी और मोबाइल मिला जी। मोबाइल में वो लड़का यहाँ थाने में बोला भी सेल्फी बना रहा था, हम नहा रहे थे, वो सेल्फी बना रहा था, उसके अंदर कोई सेल्फी नहीं थी जी, सारा सौदा डिलीट मार रखा, स्विच ऑफ कर रखा था। मेरे भतीजे ने उनसे ही फ़ोन लिया थप्पड़ मार के, भाई फ़ोन दो, थप्पड़ मार के उन्होंने फ़ोन दिया जी। ठीक है, अब एक बताओ, अगर वो नहाना चाहता तो कपड़े उतार के नहाता जी, बिल्कुल ठीक है जी, वो कपड़ों में समेत ही अंदर ढकेल रहा है जी, ढकेल रखा है, और मोबाइल और चप्पल बाहर है। गांव के लोगों से बातचीत हुई क्या? गांव के लोगों से कहे बातचीत, भाई डूबता हमने देखा, हाथ देखा एक बार, उसका सिर दिखा है, लेकिन हम जैसे ही कूदे ना, वो लड़का नीचे जा चुका था, हम उसको पकड़ नहीं पाए। तो अभी तक कोई सुराग, कहाँ तक उम्मीद है कि कुछ क्लू मिला है कि क्लू तो ये है सर, पुलिस वाले बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अब बॉडी अभी तक मिली नहीं है सर, वो तकरीबन आगे जा चुकी है, लड़के भेज रखे हैं वहाँ, और उसकी कार्रवाई चल रही है देखने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो अभी तो जैसे क्या चाहते हो अभी, मतलब आप? हम ये चाहते हैं जी, पूरा हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं थी, ना लड़ाई करने वाला था, ना झगड़ा करने वाला, हमने तो कुछ नहीं चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए जी। ऐसा इंसाफ की चाहिए कि उनको दूध का दूध और पानी पानी, आगे वो किसी के साथ लड़के ऐसे काम ना करें, किसी की माँ की कोख ना उजाड़ें, किसी के परिवार के ना दुख दें, आगे उनके लिए ऐसा सबक मिलना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, आगे वो ऐसे काम ना करे किसी के साथ। अच्छा जी, भाई यही रिक्वेस्ट है मेरी, यही दरख्वास्त है, ये मेरा पूरा तो परिवार क्या खड़ा है। अभी तक उसके बारे में कोई सुराग मिल पाया? नहर से अभी मिला? कोई सुराग नहीं मिल पाया सर, अभी उसको ढूंढ रहे हैं, वो नदी के अंदर ही है खोआ हुआ, अभी वो बाहर नहीं निकला है। पुलिस वाले बोल रहे 24 या 36 घंटे के अंदर डेड बॉडी बाहर निकलेगी, तब जाके उसको निकाल के पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे जैसा भी होगा उसके साथ। तो प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का? प्रशासन वाले कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी ये जानते हैं जी वो कैसी कार्रवाई कर रहे हैं कैसी नहीं कर रहे। उन लड़कों को घर भेज दिया जी। उन लड़कों को घर भेज दिया, उनके बाप पकड़े भी थे, दोनों पकड़े थे? हाँ वो पकड़ रखे पकड़े थे जी थे, दोनों। हमारे जाने के बाद उन छोड़ भी लड़कों दिए को जी। छोड़ दिया गया। हाँ जी, उनसे पुलिस वालों ने लिखवा लिया भाई बाकायदा, जब वो लड़का मिल जाए, डेड बॉडी मिल जाए, पोस्टमार्टम के बाद हम बुलाएंगे तो माँ बाप को लेके यहाँ आना पड़ेगा, अन्यथा हम तुम्हारे साथ कार्रवाई करेंगे। सर मैं लड़के का ताऊ, सभी को राम राम। मैं ये कह रहा हूँ, कल पुलिस वालों ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि हम सुबह 6 बजे कार्रवाई करेंगे, 2-3 गाड़ी भेजेंगे हर हेड के ऊपर, जहाँ पर ये झाल बनी हुई है वहाँ पर कार्रवाई होगी, मतलब नहर विभाग की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। लेकिन सर 9-10 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर 2 पुलिस वाले ही बाइक पर गए हैं, अब वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस बात का नहीं। उन्होंने कहा था हमने हिसार के अंदर जो है ना वो आश्वासन दिया कि भाई नहर को हम बंद करवाएंगे या पानी कम करवाएंगे, दूसरी नहर में छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो है ना उसकी डेड बॉडी मिल सकती है, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो जी यही कहा था हमारे को, फिर हमारे को भेज दिया कि भाई यहाँ से आप जाइए। वो 2 लड़के यहाँ पर पकड़े गए थे, अरेस्ट किए गए थे, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, जैसे भी किया वो इन्होंने पता। अब रात को सर वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम गोताखोरों को बुलाएंगे और उनसे निकलवाएंगे। अब इन्होंने तो कोई संपर्क नहीं किया पुलिस वालों ने, हमने संपर्क किया गोताखोर वालों से, वो 12,000 रुपये मांग रहे थे आधा किलोमीटर देखने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब आधा किलोमीटर में लड़का मिले ना मिले, ठीक है, और गरीब आदमी 12,000 रुपये कहाँ से देगा जी। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो सुबह उठ के ताज़ा कमाते हैं, शाम को ताज़ा खाते हैं जी, वो कहाँ से 12,000 रुपये जुटा पाएगा। जिसके घर में माँ बाप नहीं है, बाप का साया उठ चुका है, अब बेटे का साया चुक रहा है, जिसमें 4 लड़कियाँ हैं जी, उनका परिवार पालन पोषण कैसे होगा।
मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ जी। हम 5 भाई थे, 5 में 4 गुजर गए जी, मैं अकेला रह गया हूँ। अब परिवार का सदस्य होने के बाद से अब ये काम हो गया जी हमारे साथ। और मैं यही चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के, मेरी बेटी है जो छोटी छोटी है, हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। ठीक है जी। हमारे अभी उनकी शादी करने वाले थे जी हम, अब ये हादसा हो गया, अब वो भी समझो ये ख़त्म ही हो गया जी एक किस्म का। जब तक परिवार का हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा जी, हम डेड बॉडी लेकर यहाँ सड़क पे जाम लगाएंगे जी। फिर अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ मिलेगा, हमको पूरा इंसाफ मिलेगा, हमें को मंजूर है जी।